हृदय हो रहा था उत्तेजित, बातें कहते कहते। श्रद्धा के थे अधर सूखते, मन की ज्वाला सहते। उधर सोम का पात्र लिए, मनु समय देख कर बोले। श्रद्धे पी लो इसे, बुद्धि के बंधन को जो खोले। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी में। मनु को श्रद्धा एक बालक की तरह समझा रही हैं, तरह तरह के तथ्य देकर बता रही हैं कि कैसे होगा सृष्टि का विकास। सृजन की प्रक्रिया में किसी प्राणी के बलिदान का भला क्या काम। सृजन, कर्म, संसार का विकास तो उदारता के निरंतर आदान प्रदान से ही हो सकता है। अपने सुख को बांटना सीखो, तभी तुम्हारी कीर्ति भी मानवता के साथ विकसित होगी। तो मनु सुन रहे हैं चुपचाप श्रद्धा की बात, सहमति में सिर भी हिला रहे हैं, किसी सुझाव को, किसी सलाह को नकार भी नहीं रहे हैं। जो कह रही हैं श्रद्धा बिना शर्त उसे मान रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी कहीं कुछ और ही चल रहा है। वो तो बस इस समय को टाल देना चाहते हैं, अपने पक्ष में मोड़ लेना चाहते हैं किसी भी तरह। हृदय हो रहा था उत्तेजित, बातें कहते कहते। श्रद्धा के थे अधर सूखते, मन की ज्वाला सहते। उधर सोम का पात्र लिए मनु समय देख कर बोले। श्रद्धे पी लो इसे, बुद्धि के बंधन को जो खोले। तो सुन रहे थे मनु श्रद्धा की वो उदारता भरी अहिंसा की बातें, लेकिन मन तो उनका श्रद्धा के रूप यौवन में उलझा हुआ था। जो प्रेम की एक अग्नि धधक रही थी उनके भीतर, उस पर श्रद्धा के शीतल जल समान शब्द, उनके अश्रु, उनके उद्गार, उनका आक्रोश, कुछ भी उस अग्नि का शमन नहीं कर पाया था। मनु की प्यास नहीं बुझा पा रहे थे उनके शब्द, क्योंकि शब्दों से बढ़कर कुछ चाहिए था उन्हें। देखकर मनु की आंखों में उमड़ते भाव और अपनी बातें कहते कहते श्रद्धा के भीतर भी एक उत्तेजना सी जागृत होने लगी थी। एक प्रेम मिश्रित आक्रोश सा था। श्रद्धा के होंठ सूख उठे थे उस ज्वाला के प्रभाव से, जो बाहर भी थी और भीतर भी। बाहर मनु की आंखों में प्रेम पिपासा और भीतर था श्रद्धा का तप्त हृदय अपने उद्गार बहाता हुआ। तो देखकर श्रद्धा के शुष्क होंठ, उनके सूखे हुए होंठ, मनु को मिल गया था एक बड़ा ही उपयुक्त सा अवसर। हाथ में लिए थे मनु सोमरस का प्याला, बस वही बढ़ा दिया श्रद्धा की ओर, उनके सूखे होठों को तर करने के लिए। बोले श्रद्धा से कि लो ये सोमरस पी लो श्रद्धे, यह अत्यंत गुणकारी है। अमृत समान इस रस को पीकर तुम्हारी बुद्धि के सब बंधन खुल जाएंगे। तुम्हारा ये श्रम, ये थकावट, ये बेचैनी, सब कुछ हर लेगा ये अमृत। वही करूँगा जो कहती हो सत्य, अकेला सुख क्या। यह मनुहार रुकेगा प्याला, पीने से फिर मुख क्या। आंखें प्रिय आँखों में डूबे, अरुण अधर थे रस में। हृदय काल्पनिक विजय में सुखी, चेतनता नस नस में। वही करूँगा जो कहती हो सत्य, अकेला सुख क्या। यह मनुहार रुकेगा प्याला, पीने से फिर मुख क्या। आंखें प्रिय आँखों में
डूबे अरुण अधर थे रस में, हृदय काल्पनिक विजय में सुखी, चेतनता नस नस में। तो मनु कर रहे हैं मनुहार, एक प्रेमातुर प्रेमी कर रहा है विनीत प्रार्थना अपनी प्रेयसी से। कहते हैं कि हे श्रद्धे, अब तो मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगी, तुम्हारी सब बातें सत्य हैं। मैं मानता हूँ कि जीवन में अकेले सुख भोगना उचित नहीं है। तो बस मनु का ये सब कहना था कि श्रद्धा पिघल गई। मनोहार पाकर मनु का श्रद्धा का कोमल हृदय पसीज गया। क्षमा कर मनु को एक नादान बालक समान, अब एक वात्सल्य सा उमड़ आया उनके भीतर। फिर क्या था, मनु की विनम्र प्रार्थना स्वीकृत हो गई। और तब भला कोई ऐसा मुख हो सकता था जो सोमरस के प्याले को पीने से रुक जाता। तो बस श्रद्धा ने भी प्रेम से पी लिया वो सोमरस का प्याला। उनकी अनुराग भरी आंखें मनु की वासना भरी आंखों में डूब गई। श्रद्धा के अरुण अधर, उनके लाल होठ सोमरस में भीग गए। दोनों ओर परस्पर एक दूसरे पर विजय पाने का एक संतोष था, भले ही कृत्रिम, लेकिन एक प्रसन्नता थी दोनों ओर। एक काल्पनिक विजय का संतोष था। श्रद्धा प्रसन्न थी कि उनकी बात मान ली मनु ने, और पश्चाताप है उन्हें। अपने कृत्य पर खेद था मनु को, और उधर मनु भी प्रसन्न थे कि श्रद्धा भूलकर अपनी कुंठा मानकर उनकी बात कर लिया है उन्होंने सोमपान, और सफल बना दिया है उनके उस यज्ञ को जिसका उद्देश्य था प्रेम के इसी चरम सुख को प्राप्त करना। प्रसन्न थे कि यज्ञ का इष्ट फल आज उनकी झोली में आ गिरा था। छल वाणी की वह प्रवंचना, हृदयों की शिशुता को खेल खिलाती भुलवाती जो उस निर्मल विभुता को। जीवन का उद्देश्य लक्ष्य की प्रगति दिशा को पल में अपने एक मधुर इंगित से बदल सके जो छल में। छल वाणी की वह प्रवंचना, हृदयों की शिशुता को खेल खिलाती भुलवाती जो उस निर्मल विभुता को। जीवन का उद्देश्य लक्ष्य की प्रगति दिशा को पल में अपने एक मधुर इंगित से बदल सके जो छल में। एक विजयी स्वर था मनु की वाणी में, या फिर कहा जाए कि छल वाणी में, छल कपट से भरी हुई प्रतिज्ञाएं करने वाली उस वाणी में। वही शब्दों की प्रवंचना, शब्दों का धोखा, जिसने नारी सुलभ शिशुता को, यानी उसके बालकों के से भोलेपन को ठग लिया था। जैसे जिस प्रकार भोले भाले बच्चों को फुसलाकर अपनी इच्छा अनुसार खेल में लगा लिया जाता है, उसी प्रकार पुरुषों की कपट व्यवहार की बातें नारी के भोले भाले हृदयों को ठग लेती हैं, और पुरुष की इच्छा के अनुसार नाचती हुई वो वैसे ही खेल करने लगती है। पुरुष की छलपूर्ण वाणी में वह शक्ति होती है कि वह अपने तनिक से सुंदर संकेत से ही सुकुमार एवं भोली भाली नारी के जीवन का उद्देश्य बदल देती है। नारी अपना लक्ष्य निश्चित करके उन्नति करती है, परंतु पुरुष उसको दूसरी ओर मोड़ देने को बाध्य करता है। यही हो रहा था श्रद्धा के साथ भी। लेकिन श्रद्धा तो स्वयं को विजय नहीं समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि पा लिया है उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य, कर मनु का दिशा परिवर्तन। वही शक्ति अवलंब मनोहर निज मनु को थी देती, जो अपने अभिनय से मन को सुख में उलझा देती। श्रद्धे होगी चंद्रशालिनी
यह भव रजनी भीमा, तुम बन जाओ इस जीवन के मेरे सुख की सीमा। वही शक्ति अवलंब मनोहर निज मन को थी देती, जो अपने अभिनय से मन को सुख में उलझा लेती। श्रद्धेय होगी चंद्रशालिनी यह भव रजनी भीमा, तुम बन जाओ इस जीवन के मेरे सुख की सीमा। वही पुरुष प्रवृत्ति छल कपट की वही शक्ति आज मनु को भी अपना मनोहर सहारा अवलंब दे रही थी, जो अपने दिखावटी हाव भाव से किसी दूसरे प्राणी के मन में सुख की संभावना जगाकर उसे उलझाए रखती है। वही कर रहे थे मनु भी। बड़ी चतुराई से श्रद्धा के मन में ये विश्वास बिठा दिया था उन्होंने कि एहसास है उन्हें अपनी गलती का। अब से वो श्रद्धा की हर बात हर सुझाव मानेंगे, और श्रद्धा उसे सच मान बैठी थी। जबकि वो तो केवल एक पैंतरा था, एक तरीका था मनु का उनके उन उमड़ते हुए उद्गारों को रोकने का। तो कहते हैं श्रद्धा से मनु कि हे श्रद्धे, ये संसार एक रात्रि के समान है। तुम्हारे प्रेम रूपी चंद्रमा के उदित होते ही ये जगमगा उठेगी, मेरे सारे अभाव दूर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे सुखों की सीमा तुम बन जाओ, अर्थात मैं तुम्हें अपना बना लूँ। तुम सदा के लिए मेरे साथ हो जाओ पूरी तरह। तुम्हें पाकर धन्य हो गया है मेरा जीवन। लज्जा का आवरण प्राण को ढक लेता है तम से, उसे अकिंचन कर देता है अलगाता हम तुमसे। कुचल उठा आनंद यही है बाधा, दूर हटाओ अपने ही अनुकूल सुखों को मिलने दो, मिल जाओ। तो मनु की मनुहार जारी है, लेकिन श्रद्धा अब भी ओढ़े हैं अपनी लज्जा का आवरण। अब भी एक बाधा बना हुआ है ये आवरण मनु के मार्ग में, उनके मिलन के मार्ग में। तो करते हुए गुहार फिर कहते हैं अपनी प्रेयसी से मनु कि श्रद्धे देखो, ये लज्जा का पर्दा ही तुम्हारे हृदय को ढकता हुआ हमारी आनंद क्रीड़ाओं को उसी प्रकार बाधा पहुंचा रहा है जिस प्रकार अंधकार फैलकर सब प्राणियों को कार्य करने में बाधा पहुंचाता है। इसी लज्जा के पर्दे ने ही तुम्हारी वासना को आवेगहीन बना दिया है, दरिद्र बना दिया है, और हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, हमारे मिलन में रुकावट बन रहा है। तो हे श्रद्धे, इस लज्जा के आवरण को हटा दो, दूर भगा दो। यही है हमारे आनंदपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी बाधा, हमारे मिलन की बाधा। हटा दो इसे हमारे बीच से। हम दोनों प्रेमी हृदयों को स्वच्छंदता पूर्वक परस्पर मिल जाने दो, जिससे उन्हें अनुकूल सुखों की प्राप्ति हो जाए। पालें हम दोनों अपने जीवन का लक्ष्य। जीवन के इस सुंदर क्षण को, अद्भुत आनंद को क्यों खो दें हम। आओ श्रद्धे, उठा दो सब आवरण, पहुँचे हम अपने इस सुख के चरम तक। और एक फिर व्याकुल चुंबन रक्त खोलता जिससे शीतल प्राण धधक उठते हैं तृषा तृप्ति के मिस से। दो काष्ठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने अग्निशिखा बुझ गई, जागने पर जैसे सुख सपने। अग्निशिखा बुझ गई, जागने पर जैसे सुख सपने।
और एक फिर व्याकुल चुंबन रक्त खौलता जिससे, शीतल प्राण धधक उठते हैं तृषा तृप्ति के मिस से। दो काष्ठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने, अग्निशिखा बुझ गई जागने पर जैसे सुख सपने। शब्दों से कितना कुछ कह दिया था मनु ने, लेकिन जब शब्दों का जोर न चल पाया तो प्रेम की व्यग्रता से भरे मनु ने उत्तेजित हो श्रद्धा के कोमल कपोलों पर एक चुंबन लिया, जिससे श्रद्धा के समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उनके भीतर रक्त प्रवाह मानो तीव्र हो उठा। श्रद्धा की सोई हुई सब कामना जाग उठी और अपनी तृषा तृप्ति के मिस से, अर्थात अपनी कामना पूर्ति करने की अभिलाषा से उनके प्राणों में भी वासना की आग जलने लगी। चिंगारी तो विद्यमान थी ही, केवल उसको थोड़ी सी हवा चाहिए थी, जो मनु की श्वासों ने उनके सुप्त प्राणों में भर उस अग्नि को भड़का दिया था। शीतल प्राण में धधकना, देखिए कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है कवि की, लेकिन कितने विरोधाभास से भरी हुई। दो काष्ठों की संधि, जिस प्रकार दो सूखी लकड़ियों के परस्पर मिलकर जलने वाली लौ उनके समाप्त होने पर शांत हो जाती है, तो यहाँ ये दो सूखी लकड़ियाँ से तात्पर्य है कवि का श्रद्धा और मनु से। दोनों ओर जल रही थी वासना की आग, लेकिन उनके परस्पर मिलन से वो शांत हो गई। और जैसे जग जाने पर सब सपने समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार उस गुफा में जलने वाली अग्नि शिखा भी उनके मिलन का संकेत देते हुए बुझ गई। और अब जब गुफा में अंधकार हो गया है, मनु और श्रद्धा को अपने आसपास की कोई खबर नहीं, किसी की आवश्यकता भी नहीं, तो फिर हमारा भी यहाँ रुकने का अब कोई काम नहीं। अगली बार लौटेंगे तो जानेंगे उनसे उनके दिल का हाल। कर्म सर्ग को पीछे छोड़ देखेंगे कि मानव मन की इस विकास यात्रा में अगला पड़ाव क्या है। तो प्रतीक्षा कीजिएगा, शीघ्र लौटूंगी, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। लेकिन चलने से पहले सदा की तरह दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। हृदय हो रहा था उत्तेजित, बातें कहते कहते, श्रद्धा के थे अधर सूखते, मन की ज्वाला सहते, उधर सोम का पात्र लिए मनु, समय देख कर बोले, श्रद्धे पी लो इसे, बुद्धि के बंधन को जो खोले, वही करूँगा जो कहती हो, सत्य अकेला सुख क्या, यह मनुहार रुकेगा प्याला पीने से फिर मुख क्या, आंखें प्रिय आँखों में डूबे अरुण अधर थे रस में, हृदय काल्पनिक विजय में सुखी, चेतनता नस नस में, छलवाणी की वह प्रवंचना, हृदयों की शिशुता को खेल खिलाती भुलवाती, जो उस निर्मल विभुता को, जीवन का उद्देश्य लक्ष्य की प्रगति दिशा को पल में अपने एक मधुर इंगित से बदल सके जो छल में, वही शक्ति अवलंब मनोहर निज मनु को थी देती, जो अपने अभिनय से मन को सुख में उलझा लेती, श्रद्धे
होगी चंद्रशालिनी यह भव रजनी भी माँ। तुम बन जाओ इस जीवन के मेरे सुख की सीमा। लज्जा का आवरण प्राण को ढक लेता है तम से, उसे अकिंचन कर देता है अलगाता हम तुमसे। कुचल उठा आनंद यही है, बाधा दूर हटाओ। अपने ही अनुकूल सुखों को मिलने दो, मिल जाओ। और एक फिर व्याकुल चुंबन रक्त खोलता जिससे, शीतल प्राण धधक उठते हैं तृषा तृप्ति के मिस से। दो काष्ठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने अग्निशिखा बुझ गई। जागने पर जैसे सुख सपने, अग्निशिखा बुझ गई जागने पर जैसे सुख सपने। जय शंकर, जय भारत।